आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया का मतलब है बेख्वाबी, नींद का ना आना। इंसोम्निया के कॉजेज़ और सिम्पटम्स के बारे में बात की जाएगी और होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताई जाएंगी जो कि इंसोम्निया के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपको होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से इंसोम्निया की बीमारी से, बेख्वाबी से छुटकारा भी मिल जाएगा। आपको नींद खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी और आपको इन मेडिसिन्स की आदत भी नहीं पड़ेगी और ये बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आप इन मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाज़िया, क्लासिकल होम्योपैथिक फ़िज़िशियन। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज़ इंसोम्निया, मतलब इंसोम्निया बेख्वाबी क्या है? नींद आने में मुश्किल का होना, नींद का जल्दी ना आना, आ जाए तो जल्दी फिर से आँख खुल जाना और दोबारा नींद ना आना, बेदार होने के बाद या उठ जाने के बाद थकावट का एहसास होना, ये है इंसोम्निया। इसके वजह से आपको क्या-क्या हो सकता है कि आपको एनर्जी लेवल कम हो सकता है, मूड ख़राब हो सकता है, सेहत पर भी इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं और काम भी आप अच्छे तरीके से दिन भर अच्छे तरीके से काम अंजाम नहीं दे पाते। इंसोम्निया की 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट इंसोम्निया, क्रॉनिक इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया के लिए कोई ख़ास मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये कुछ दिनों से होता है आपको, तो वो एक्यूट इंसोम्निया कहलाता है। जैसे कभी-कभार टेंशन या स्ट्रेस वग़ैरह की वजह से अगर कुछ दिनों से आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको सही तरीके से नींद नहीं आ रही है, तो ये एक्यूट इंसोम्निया कहलाएगा। इंसोम्निया की बीमारी उसी वक़्त कहलाएगी अगर आपको 1 से 3 महीने लगातार हफ़्ते में 3 बार नींद नहीं आई है, तो फिर वो इंसोम्निया कहलाएगा। यही इंसोम्निया है, क्रॉनिक इंसोम्निया कहलाता है। इसके लिए मेडिकेशन होती है और अ, अब हम बात करेंगे इंसोम्निया के सिम्पटम्स के बारे में। रात को नींद आने में मुश्किल का होना, रात को बार-बार आँख खुल जाना और या फिर चंद ही घंटों के बाद आपकी आँख खुल जाए, सुबह बहुत जल्दी आँख खुल जाए, सुबह जागने पर आप दोबारा आप थकावट महसूस करें, आपकी नींद सही ना पूरी हो, दिन भर थके-थके रहना, नींद आए, गनोदगी हो, बार-बार आप काम ना कर पाएँ, बेचैनी हो, डिप्रेशन हो, एंग्ज़ायटी हो, आप अपने टास्क पर फ़ोकस ना कर पाएँ, आपसे गलतियों का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या एक्सीडेंट वग़ैरह होने का खतरा लाहक हो। कॉजेज़ ऑफ क्रॉनिक इंसोम्निया, नंबर 1 पे है स्ट्रेस। ये किसी भी एज में हो सकता है। काम का स्ट्रेस हो, स्कूल का, हेल्थ का, फाइनेंशियली स्ट्रेस भी हो सकता है या आपके अपने किसी प्यारे की डेथ हो गई हो या डिवोर्स हो जाए या किसी की जॉब का चले जाना। इन सारी बातों की वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है और आपको नींद ना आने की बीमारी हो सकती है। नंबर 2 पे है ट्रैवल या वर्क शेड्यूल। ट्रैवल सफ़र के दौरान भी बहुत सारे लोग इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। ये भी एक्यूट ही होता है क्योंकि आपकी जगह चेंज होती है, बेड चेंज होता है या माहौल चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो भी आप नहीं सही तरीके से सो पाते हैं। वर्क शेड्यूल वगैरह चेंज हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है कि बार-बार आपकी शिफ्ट चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। पुअर स्लीप हैबिट, अगर आपको इर्रेगुलर बेड टाइम शेड्यूल आपका है, आप एक टाइम पर रोज़ाना नहीं आके लेटते हैं सोने के लिए, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपको बेड टाइम पे कंप्यूटर यूज़ करने की आदत है, मोबाइल यूज़ करने की, टीवी यूज़ करने की आदत है बिफ़ोर बेड, तो इसकी वजह से भी इंसोम्निया हो जाता है। अगर अनकंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट है, तो भी हो आपकी पुअर स्लीप हैबिट में ये आता है। आप इसको चेंज करें तो आपको नींद आ जाएगी, नींद आना शुरू हो जाएगी। सोने से पहले अगर आप हैवी मील लेते हैं, तो इसकी वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। उसकी रीज़न ये होगी कि आपको हार्ट बर्न होगा, एसिडिटी हो सकती है, बैक फ्लो हो सकता है, एसिड्स वगैरह का, फूड वगैरह का, स्टमक टू एसोफेगस। तो इस वजह से भी इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है।
कॉजेज़ में मेडिकेशन भी हो सकता है। बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पेशेंट को नींद नहीं आती, नींद उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। मेडिकल कंडीशंस, कई मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जो कि कॉज़ बनती हैं आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉनिक पेन्स हो सकते हैं, कैंसर वगैरह में भी नींद के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट डिज़ीज़ हो किसी को तो उसका भी नींद का इश्यू हो सकता है, अस्थमा वाले भी सही तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड होता है तो उसमें भी नींद का प्रॉब्लम हो जाता है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इंसोम्निया। कालीफॉस 6x। अगर परेशानी स्ट्रेस टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है तो कालीफॉस 6x सुबह दोपहर शाम आप 4-4 टैबलेट लें कुछ दिन तक, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कॉफिया 30। अगर परेशानी और ख़यालात बहुत ज़्यादा आपके माइंड में घूम रहे हैं और इस वजह से अगर आपको नींद नहीं आती है, पूरे प्लानिंग चल रही होती है माइंड में, तो कॉफ़िया आपकी बहुत ज़बरदस्त हेल्प करेगी। आप कॉफ़िया 30 दिन में 3 बार कुछ दिन तक लें, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। सेमिसिफ्यूगा 30। प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूट्रस। अगर आपकी प्रॉब्लम्स यूट्रस से रिलेटेड हैं, आपको नींद नहीं आती, बेचैनी भी है, बेख्वाबी भी है, साथ इंसोम्निया भी है, तो सेमिसिफ्यूगा 30 लें। ओपियम 200। इसमें इंसोम्निया भी होता है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गनोदगी भी होती है। बार-बार आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है लेकिन आप सो नहीं पाते। दूर-दूर की आवाज़ें भी आपको परेशान करती हैं। तो फिर आपको ओपियम 200 3 डोज़ेज़ लेनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और हफ्ते में 1 डोज़ लें, 3 हफ्ते तक 1-1 डोज़ लें ओपियम 200 की। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्नेशिया 200। अगर किसी सदमे की वजह से नाउमीदी हद से ज़्यादा बढ़ गई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में कोई डेथ वगैरह हो गई हो, तो अगर उसकी वजह से नींद नहीं आ रही तो आपको इग्नेशिया 200 लेनी चाहिए। 10-10 मिनट के गैप से आप 3 बार लें और आपको नींद आ जाएगी। नेट्राम्योर 200। अगर ख़ारिश की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही तो उसको नेट्राम्योर 200 दें। 3 डोज़ेज़ घंटे-घंटे के गैप से दें और उसके बाद ना दें, नींद आ जाएगी। हायोसैमस 30। कारोबारी परेशानियों की वजह से जायदाद के खो जाने का खौफ है या अपनी शोहरत के को नुकसान पहुंचने का खौफ हो, इस तरह के खौफ हों और इस वजह से आपकी नींद उड़ जाए तो हायोसैमस 30 लेनी चाहिए आपको। दिन में 3 बार कुछ दिन तक लें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेलाडोना 30। नींद का बहुत ज़्यादा गलबा होता है लेकिन नींद नहीं आती। अगर आ जाती है तो मरीज़ चौंक कर एकदम उठ जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और तशवीश में मुब्तला रहता है। ये बेलाडोना 30 के सिम्टम्स हैं। पल्सैटिला 30। नींद आए मगर सो ना सके, दूर दूर की आवाज़ें भी बहुत करीब महसूस हों, घड़ी के टिक टिक की आवाज़ भी बहुत तेज़ महसूस हो और बिस्तर गर्म फील होता है तो उसको ठंडी जगह पर घूमना पड़ता है और वो सो नहीं पाता। ये पल्सैटिला 30 के सिम्टम्स हैं। सेनिसियो ऑरियस 30। अगर मीनोपॉज़ की एज में लेडीज़ को बेख्वाबी इंसोम्निया की कंप्लेन हो तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगी। ये भी दिन में 3 बार कुछ दिन तक लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई भी सिम्टम समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ दिन तक पैसिफ्लोरा क्यू में 30 टू 60 ड्रॉप पानी में, आधा कप पानी में डालकर लें तो आपको इंशाल्लाह नींद की प्रॉब्लम हल हो जाएगा, इंसोम्निया से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।